दिल्ली और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुए मुकाबले में नीतीश राणा के विकेट को लेकर इस वक्त खूब बवाल मचा हुआ है। लेकिन इसके पीछे का सच क्या है? क्या वाकई नीतीश राणा को गलत आउट दिया गया और नीतीश राणा नॉट आउट थे, या नीतीश राणा सही आउट थे और अंपायरों ने उन्हें सही आउट दिया और उनका विकेट गिरा है? इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं कि अंपायरिंग का स्तर फिर से आईपीएल में बिगड़ा नजर आ रहा है। बड़े सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस हुए थे, लेकिन आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि नीतीश राणा के विकेट के पीछे का सच क्या है। जो स्टंप्स में जो गिल्लियां गिरी और जो बत्ती जली, क्या उसमें संजू सैमसन का ग्लव्स लगा था, उसकी वजह से वो गिल्ली गिरी और स्टंप्स डिसमेंटल हुए और नीतीश राणा जो कैच आउट हुए वो डेड बॉल नहीं दी गई? क्या है पूरा माजरा, आइए समझाते हैं। देखिए, नीतीश राणा बल्लेबाजी कर रहे थे, दिल्ली को अर्ली झटके लग गए थे, अच्छी शुरुआत भी नहीं हुई थी। 9.2 ओवर में मात्र 61 रन थे, 3 विकेट भी गिर गए थे। नीतीश राणा ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे थे, राणा जी 12 गेंदों में 15 रन बनाकर खेल रहे थे। इनकी बल्लेबाजी पर सवाल तो है ही। अब गेंदबाजी कर रहे थे, नूर चौका लगा चुके थे नीतीश राणा। अगली तीसरी गेंद ओवर की, नीतीश राणा स्वीप अच्छा खेलते हैं, एक स्वीप शॉट यहां पर लगाते हैं। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स को पता था नीतीश राणा की क्या ताकत है। अब देखिए, यहां पर फील्डर तैनात था, उन्होंने एक सेफ कैच ले लिया। यहां तक तो कहानी बड़ी स्वीट सिंपल लग रही थी कि एक स्ट्रेटजी बनाई, नीतीश राणा अपने फेवरेट शॉट पर गए लेकिन कैच आउट हो गए। अब देखिए आगे वाले फ्रेम में इन्होंने सेलिब्रेट किया। अब नीतीश राणा ने वो देखिए दोबारा शॉट है, अभी यहां पर गेंद आएगी। अब इन्होंने शॉट कंप्लीट किया, स्वीप शॉट लगाया। चेन्नई सुपर किंग्स का डग आउट आपको दिख रहा है। अब जरा गौर से इस फ्रेम को आप देखिएगा। नीतीश राणा जब यहां पर शॉट खेल रहे हैं, ये जरा आप स्टंप्स देखिए, ये स्टंप्स है, ये ध्यान से देखेंगे तो आपको संजू सैमसन का ग्लव्स दिखाई देगा। स्टंप्स और संजू सैमसन के बीच में आप ये गैप भी ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। कोई स्टंप यहां पर डिसमेंटल नहीं हुआ। अब देखिए, यहां पर नीतीश राणा ने ये शॉट कंप्लीट भी कर लिया, ठीक है। अब यहां पर नीतीश राणा ने जब ये शॉट कंप्लीट कर लिया, बॉल उधर गई, फिर भी देखिए ये स्टंप आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर आपको इस पूरे फ्रेम में स्टंप्स के पीछे कहीं भी संजू सैमसन का ग्लव्स दिखेगा ही नहीं, फ्रेम में है ही नहीं, वो बकायदा पीछे है, ठीक है। अब जैसे ही शॉट कंप्लीट किया, देखिए बेल्स थोड़ी देर बाद खुद ब खुद गिर जाती हैं और स्टंप्स में एलईडी लाइट्स जो होती हैं वो ऑन भी हो जाती हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, ये पूरी लाइन मेरी ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको कहीं ग्लव्स की तस्वीर दिखाई ही नहीं देगी। क्यों? क्योंकि संजू सैमसन तो आराम से पीछे थे, ना उनका पैड लगा ना उनका ग्लव्स लगा, ये स्टंप है। अब लाइट जल रही है। अब इसके अगले फ्रेम में आपको जो बेल्स हैं स्टंप्स की वो भी डिसमेंटल्ड नजर आएंगे। ये देखिए रिप्ले जब चलाया गया तो बाकायदा पूरा ये देखिए फ्रेम शॉट कंप्लीट का, ये स्टंप्स है, बेल्स यहां है और संजू सैमसन बाकायदा इतने पीछे खड़े हैं। तो जो अब यही चर्चा थी कि जो बेल्स गिरी, स्टंप्स में लाइट जली, क्या वो संजू के ग्लव्स से लगकर गिरी हैं? और अगर ग्लव्स से लगकर गिरती तो नियम यह कहता है कि बॉल को डेड दे दी जाएगी। वहां पर चाहे रन बना हो, विकेट गिरा हो, कुछ भी हो, बॉल डेड है, उस पर कुछ भी नहीं होगा। अगर संजू सैमसन के किसी भी पार्ट से स्टंप्स के बेल्स गिरे होते या स्टंप्स की एलईडी लाइट जली होती, अब उस वक्त पर चाहे बैट्समैन शॉट कंप्लीट कर चुका हो, कंप्लीट करने वाला हो, विकेट गिरा, जो भी XYZ सिचुएशन यहां पर बनेगी, किसी भी सिनारियो में उस बॉल को डेड दिया जाएगा। यहां पर बेल्स गिरी, स्टंप्स गिरी, सोशल मीडिया आपको पता ही है, लोग तुरंत कीन फॉर डिटेल्स होते हैं, है ना। अब वहां पर तुरंत नजरें जमाए होते हैं। इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई कि भाई साहब ये क्या गलत फैसला दिया गया, दिल्ली के अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स वहां पर मुकाबला खेल रही थी, ये तो गलत है, अंपायर्स ने क्यों इसको क्रॉस चेक नहीं किया, क्यों वेरीफाई नहीं किया? तो वही ये सच जो है, ये ना संजू सैमसन से गिरा ना ही नीतीश राणा। लोग ये भी कह रहे हैं नीतीश राणा यहां पर हिट विकेट हो गए। भाई साहब किन आंखों से देख रहे हैं मैच? देखिए यहां स्टंप्स है, नीतीश राणा इतनी दूर खड़े हैं। स्वीप शॉट में कौन स्टंप्स होता है? आप तो पहले रीच आगे लेकर जाते हैं, शॉट खेलते हैं, अरे बैकफुट पर आते, डीप इनटू द क्रीज खड़े होते, समझ में आता। स्पिन पर हिट विकेट, मतलब ये तो अचंभा, ये हो जाते हैं, लेकिन अगर डीप इनटू द विकेट होते तब आप स्वीप शॉट खेलेंगे तो वैसे ही आप तो पैरों की रीच लंबी लेकर जाएंगे ना। अब जरा ये सोशल मीडिया पर ट्वीट देखिए, इसीलिए सोशल मीडिया पर हर चीज आप जो देखिए यकीन मत करिए। When Nitish got out, संजू disturbed the wicket and bell fell off. संजू disturbed the wicket? ये क्या था फिर? हमने तो कहीं फ्रेम में दिख नहीं रहा। अब आप दूर से देखेंगे ना, इसीलिए कहते हैं, ये पढ़ाया भी जाता है कि अगर आप पहली नजर में कोई चीज दूसरे एंगल से देखेंगे और कोई चीज दूसरे एंगल से देखेंगे तो आपको दो अलग अलग कहानियां दिखाएंगी। इसीलिए तस्वीरों के लिए बोला जाता है, जब आप तस्वीर खींचते हैं तो अलग अलग एंगल से अलग अलग चीजें बयां होती हैं तस्वीर से। अब यहां पर तो लग रहा है ना कि संजू सैमसन ने बेल्ट डिस्टर्ब की है, उनके पैड या ग्लव से लग गया है और इसलिए ये फैसला गलत है। ये देखिए, एनी एक्सपर्ट प्लीज टेल, विल इट बी आउट और नॉट?
एक्सपर्ट की जरूरत तो तब तो पड़ेगी जब उनके स्टंप्स पैड से या उनके ग्लव से लगा होगा। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो एक्सपर्ट कहां से इस पर राय देंगे। इसीलिए जो फ्रेम मैंने आपको दिखाया, ध्यान से एक बार दोबारा से आप देखिए। पहले तो संजू सैमसन इतनी दूर खड़े हैं, अब ध्यान से रिप्ले में देखेंगे तो यहां पर ये वाला जो आप किनारे में स्टंप्स के फ्रेम्स को देख रहे हैं, बेल्स गिर रही हैं, लाइट्स जल रही हैं, लेकिन इस पूरे फ्रेम में आपको कहीं भी संजू सैमसन का ना ग्लव्स ना पैड कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए संजू सैमसन पर मतलब यहां पर जो बात कही जा रही है संजू सैमसन ने बेल्स डिस्टर्ब की, कुछ ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं, और इसीलिए इस पर कोई भी रिव्यू और वो नहीं लिया गया। अब ऐसा हुआ क्यों? आप अगर दिल्ली एनसीआर से वीडियो देख रहे हैं या किसी और पार्ट से देख रहे हैं तो आपको बता दें दिल्ली एनसीआर का मौसम ठीक नहीं है। तेज आंधी तूफान आई, बारिश भी इस मैच में, अगर आपने मैच देखा तो इस मैच के दौरान भी बारिश हो रही थी, जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम गेंदबाजी कर रही थी और जब सीएसके गेंदबाजी कर रही थी तो भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी वहां पर हो रही थी। तेज आंधी तूफान भी चल रहा था। इससे पहले जब दिल्ली का मुकाबला यहां पर खेला गया, आपको याद होगा, वहां पर तूफान आ गया था, मैच भी रोका गया था, है ना। तो मौसम खराब है जिसके चलते तेज हवा चल रही थी और स्टंप्स के बेल्स गिर गए। अब आंधी आएगी तो आप तो नहीं बचा सकते बेल्स को, स्टंप्स को हिलने से। तो ये है पूरा माजरा कि जो यहां पर बात सोशल मीडिया पर की जा रही है वो गलत है, वो भ्रामक है, उस पर यकीन मत करिए। सच ये है कि ये जो बेल्स है और एलईडी लाइट्स हैं वो हवा से गिरी है, इसीलिए अंपायर से इसको कोई क्रॉस चेक नहीं है, कोई वेरीफाई नहीं किया, क्योंकि वहां थर्ड अंपायर बैठे हैं, उनका काम है ये सब चीजें देखना। कई मरतबा गलतियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं, जहां गलतियां होती हैं वहां टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स कॉल आउट भी करता है, लेकिन जहां गलतियां नहीं है वहां हम सच भी बताते हैं, वेरीफाई भी करते हैं। तो ये इसके पीछे का सच है। नीतीश राणा आउट थे और उनको सही आउट दिया गया है। आप लोग कमेंट्स में बताइए कि इस इंसिडेंट को आपने देखा या नहीं, और अपनी राय वीडियो पर कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।